वहां पर एक बात बताया, इस संसार में टीचर है जो शिक्षा देते हैं, टीचर है शिक्षा देते हैं। पहला टीचर तो हमारी माँ है, हालेलुया। दूसरा टीचर हमारे स्कूल में है, हालेलुया। और तीसरा टीचर मैं ऐसा समझता हूँ जिंदगी है, जो कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, हालेलुया। लेकिन इन सब बातों से इतर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, टीचर्स डे पर कुछ बोलना चाहता हूँ, हालेलुया। इस संसार में जो गुरु है वो गुरु घंटाल हो सकते हैं, हालेलुया। लेकिन एक सच्चा गुरु है जिसका नाम यीशु मसीह है, हालेलुया। एक सच्चा गुरु है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो कभी भी गलत नहीं है, हालेलुया। बाइबल बताती है, एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 13 अध्याय उसका 13 वचन जी। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं इस पृथ्वी पर किसी को अपना गुरु नहीं कहना, और यीशु मसीह ही है जो एक उत्तम गुरु है। और बाइबल बताती है, जरा ध्यान से सुनना, तुम मुझे गुरु और प्रभु, यीशु मसीह ने कहा, ध्यान से सुने, टीचर डे पर है ये विशेष बात, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, गुरु और प्रभु कहते हो। यीशु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक कहते हो। यीशु ने कहा तुम मुझे गुरु कहते हो और प्रभु कहते हो, ठीक कहते हो। आगे बढ़े, क्योंकि मैं वही हूँ। यीशु मसीह गुरु है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा गुरु जिसके अंदर मैंने कोई भी बुराई नहीं देखी। यीशु ने कहा, बहुत से लोग गुरु का अर्थ बताते हैं संस्कृत में, इसमें उसमें। बहुत से लोग कहते हैं गुरु का अर्थ ये है, गुरु का मतलब अंधकार से ज्योतिमय लेके आए, उसे गुरु कहते हैं। अंधकार से ज्योति में लेके आए उसे गुरु कहते हैं। और यीशु ने मसीह ने बोला, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मुझ में आएगा वो अंधेरे में कभी फिरने वाला नहीं है, हालेलुया। सच्चा गुरु यीशु मसीह। मत्ती 11 का 29 पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, मेरा जीव अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन हूँ। यीशु ने कहा मुझसे सीखो। आज मैं गुरु यीशु से कुछ आपको सिखाना चाहता हूँ। यूँ तो आप यीशु मसीह की शिक्षाएं जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बातें मैं आपको जो जानते हैं उसको दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। पूरी दुनिया यीशु की शिक्षा को मानती है, जानती है और उसको अमल करती है। और पूरी दुनिया में यीशु मसीह की शिक्षा को मानने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह की शिक्षा की। पहली बात, यीशु मसीह, इसमें भी हमने पढ़ा ना, मन में नम्र और दीन है, हालेलुया। एक ऐसा गुरु जो गुरु होने के बाद, बड़ा होने के बाद भी कौन है? छोटा है, हालेलुया। जो बड़ा है संपूर्ण ब्रह्मांड में, लेकिन फिर भी वो कह रहा है मैं छोटा हूं। ऐसा कोई गुरु देखा है जो कहता मैं बड़ा हूं? वो कहता मेरा सिंहासन लगाओ, मुझसे सीखो। यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा है, यीशु मसीह संपूर्ण ब्रह्मांड में, हालेलुया। कुछ तो संसार के गुरुओं को कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा जय जय हो। अबे भाई, जो जय जय करने लायक उसकी जय जय नहीं कर रहे। और बाइबल बताती है, बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु मसीह इतना अपने आप को छोटा करते थे कि अपने चेलों के पैर धोते थे, हालेलुया। यहाँ पर भारत में क्या है, गुरु को तभी गुरु वो क्या नाम है, चेले को तभी क्या बोलेंगे, दीक्षा दी जाती है जब वो गुरु की सेवा करता है। कोई 14 साल करता है, कोई कुछ कम साल करेगा, और करेगा तभी उसको दीक्षा दी जाएगी और गुरु मंत्र दिया जाएगा।
लेकिन यीशु मसीह ने बोला मेरी शिक्षा सीखोगे, मैं गुरु मंत्र तुम्हें दे रहा हूँ कि मैंने चेलों के पैर धो रहा हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह का चेला एक बार आके बोलता है, प्रभु जी ये बता, आपस में बोले तू ये ज्यादा बड़ा है, ये ज्यादा बड़ा है। चेले लोग लड़ रहे थे, यीशु मसीह के संग मैं बैठूंगा, यीशु मसीह के संग मैं बैठूंगा। यीशु मसीह ने बच्चे को लेके आया, उसने बोला ये सबसे बड़ा है। जो अपने आप को बालक के समान छोटा किए करेगा वही स्वर्ग के राज्य में। यहाँ पर नहीं बोला कि भारत में बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, तो नहीं बोला, बड़ा आदमी का तो बोला ही नहीं, उसने बोला स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा। यीशु मसीह स्वर्ग की बातें करते थे क्योंकि वो स्वर्ग से आए थे। हालेलुया। और गुरु दुनिया की बातें कर रहे हैं क्योंकि वो दुनिया देख रहे हैं, दुनिया में ही रहते हैं, दुनिया में ही उनको रह जाना है। हालेलुया। दुनिया ही में रह जाना है, इसलिए वो दुनिया की बातें करते हैं, यीशु मसीह स्वर्ग की बातें कर रहा है। तो पहली बात, यीशु मसीह नम्र और दीन है। उससे बड़ा प्रदर्शन कुछ नहीं कि उसने अपने शिष्यों के लिए के पैर धोए। नंबर 2 बात, यीशु मसीह आज्ञाकारी था अपने पिता का। हालेलुया। कलीसिया को क्या सीखना है? यीशु मसीह के समान आज्ञाकारी होना है। पहला आदम, जिसका नाम आदम ही है, वो क्या है? अनाज्ञाकारिता के कारण थक गया। प्रभु जी ने मना किया वही किया, अनाज्ञाकारिता के कारण थक गया। दूसरा आदम यीशु मसीह, निकालेंगे एक वचन, फिलिपियो 2:8। अगर आप यूहन्ना 6 अध्याय भी निकालना चाहते हैं तो 6 भी निकाल लें और फिलिपियो 2:8 पढ़ेंगे जी। फिलिपियो 2:8। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को छोटा किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। देखिए कितना आज्ञाकारी है वो, कितना आज्ञाकारी, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु को भी सह गया। वो आज्ञाकारी है। कलीसिया अपने गुरु से क्या सीख रही है? पहला छोटा होने सीखे। हालेलुया। कैसा? छोटा होना सीखे। नंबर 2 आज्ञाकारी। हालेलुया। हर माँ बाप चाहते हैं, हर गुरु चाहता है, हर पास्टर चाहता है कि उसके लोग क्या बने? आज्ञाकारी बने। हालेलुया। लेकिन आज कलीसिया के इतने गुरु हैं कि वो सोच रहे किसकी आज्ञा माने किसकी ना माने। हालेलुया। उनका चर्च वाला गुरु है, उनका घर वाला गुरु है, उनका बाहर वाला गुरु है, उनका इंटरनेट वाला गुरु है। एक आदमी कह रहा, पैसा हम वो देख रहे थे, वो फला क्यों कह रहे थे। मैंने बोला वो अच्छा वो कह रहे थे, और मैंने बोला जो मैं कह रहा था उसकी तो बहुत भीड़ आती है, हम वो भी यूं कह रहे थे। मैंने बोला मैं भी कुछ कह रहा था। अब वो कंफ्यूजन में किसकी माने? सैमुअल की माने या मोबाइल वाले की माने, इंटरनेट वाले की? इतना गुरु बना लिया, एक ही होना है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है आज्ञाकारी रहा यीशु मसीह। यूहन्ना 6:38 में क्या लिखा है? क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। परमेश्वर आज्ञाकारी थे। यीशु मसीह आप कितना आज्ञाकारी है आप देखिए। मैं बहुत स्वर्ग करके बता रहा हूँ। नंबर 3 बात यीशु मसीह के अंदर, उसके अंदर दया प्रेम बहुत था। यीशु मसीह के अंदर क्या था? दया प्रेम। किसके प्रति? आत्माओं के प्रति। किसके प्रति? आत्मा। वचन में लिखा ना 99 में तो एक भेड़ अगर खो गई तो वो ढूंढने के लिए जाता। कितना आत्मा को बोझ था यीशु मसीह को। एक अकेली औरत है दलित समाज की, सामरी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, एक अकेली औरत, और वो इतना पाप में गिर चुकी है, कई शादी कर चुकी है। कितना? तुझे मालूम है कितना किया? 6 शादी करा है। कितना? 6। यीशु मसीह कह रहा 5 तेरा, छठा भी है तेरे वहां, वो भी तेरा नहीं है ना। इतना शादी करे, कितना व्यभिचार में गिरी हुई है और अकेली है। हम कहते बाहर में जान दो यार, एक ना आ रही तो हमारी कलीसिया कमाई जाएगी। यीशु मसीह कह रहा ना, मुझे जाना जरूरी है।
आत्माओं के प्रति उसके अंदर बोझ था। वो नहीं चाहता यीशु मसीह की कोई भी नरक की आग में जाए। यीशु मसीह चाहते हैं, इसलिए यीशु मसीह का प्रचार क्या था? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य पश्चाताप। यीशु मसीह नहीं चाहता आप में से कोई नरक में जाए, यीशु नहीं चाहता। पूरी दुनिया नरक में जाए, यीशु नहीं चाहता। यीशु मसीह इतना प्रेम कह रहे, 100 में से एक खो गई, एक के पीछे चला गया। वो उदाहरण क्यों दिया यीशु मसीह? वो कह रहे एक एक व्यक्ति मेरे लिए जरूरी है। आज पास्टर भी अगर एक व्यक्ति नहीं आता तो उसको टेंशन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज पास्टर को भी पैसा चाहिए बस ज्यादा। तो अगर बाहर में जाने तो कोई आए ना आए, मुझे तो पैसा मिल गया, आगे नहीं जाऊंगा। हालेलुया, ऐसा हो गया जीवन। आज बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। आज के चरवाहे को, वर्तमान के चरवाहे को आत्मा के प्रति कोई भी दया भाव नहीं है। आज पास्टर्स को दया भाव नहीं है। कई पास्टर सेवकाई शुरू किया, 5, 10, 8, 10 लोगों को बपतिस्मा दिया, उसके बाद वो इधर से कहीं और भाग गया, फिर वो वहां से वहीं और भाग गया। और जिनको बपतिस्मा दिया वो मुंह उठा के देख रही है भेड़े, कब आएगा कब आएगा, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं। यीशु के अंदर दया भाव था। हालेलुया। यीशु मसीह एक एक आत्मा की कीमत को समझता है। हालेलुया, हालेलुया। कई पास्टर आज बोल रहे हम नौकरी करने आए हैं, हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, हम कुछ नहीं है, हमें जमीनों को ठिकाने लगाने के लिए खुदा ने भेजा है। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं मुझे आत्मा को उधर ठिकाने लगाने के लिए भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, आत्मा के प्रति उसको दया प्रेम है। और अब सब चौथी बात देखेंगे उसके अंदर। यीशु मसीह आराधनालय में जाने वाले व्यक्ति थे सब्त के दिन। आपने पढ़ा बाइबल में, मैं निकाल के नहीं पढ़ रहा, पढ़ूंगा बहुत लंबा हो जाएगा। चौथी बार वचन में कई जगह लिखा यीशु मसीह सब्त के दिन आराधनालय में गया। हाँ या ना? आराधनालय में गया। अगर आप लूका पढ़े, मत्ती पढ़े, कई उसमें व्याख्यान ऐसा आया है, स्टेटमेंट आया है यीशु मसीह आराधनालय में गया है। इसका अर्थ ये है कि आपको भी यीशु से अगर सीखना है तो आराधनालय में जरूर जाना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह, देखिए वचन पढ़े, लूका 4 अध्याय 16 वचन। लूका 4 का 16। फिर यीशु नासरत में आया, जहाँ पाला और पोसा गया था अपने रीति। वो अपनी रीति क्या थी कि वो सब्त के दिन उनकी प्रार्थना होती थी यहूदियों में। तो सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने लगा। इसका मतलब एक चीज थी यीशु मसीह में, वो आराधनालय जरूर जाता था। हालेलुया। कहाँ जाता था? आराधनालय, जिसे अब चर्च का रूप दे दिया गया है, जिसे अब चर्च का रूप दे दिया गया है। वो जाता जरूर था यीशु मसीह चर्च के, समझ लो, आराधनालय जाता था। आपको और मुझको कितना भी संकट आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, कुछ भी आ जाए, लेकिन आराधनालय को छोड़ना नहीं है। जो आराधनालय को छोड़ देते हैं वो झंझटों में, परेशानियों में पड़ जाते हैं। लूका में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति यरूशलेम को छोड़ के यरीहो को जा रहा था, डाकुओं ने घेर लिया, हमारा बेटा नंगा किया, अलमारा छोड़कर चले गए। ये एक कहानी है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब यीशु मसीह जा रहे थे पृथ्वी को छोड़कर, यीशु मसीह ने बोला यरूशलेम को मत छोड़ना। हालेलुया। यीशु आराधनालय में गया, तो आराधनालय कंटिन्यू। यीशु की शिक्षाएं बता रहा हूं मैं। यीशु मसीह ने बोला ना मुझसे सीखो, वो बता रहा हूं मैं। पांचवी बात, ठीक है, पांचवी बात हम यीशु मसीह के देखें तो यीशु मसीह, इसी में क्या लिखा हुआ है, वो अभी पढ़ा क्या पढ़ा बेटा? 17 पढ़ो, 16-17। अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा। आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। क्या पढ़ रहा था वो? आगे बढ़े। यशायाह
भविष्य यशाया भविष्यवक्ता क्या पढ़ रहा था वो? यानी यीशु मसीह बाइबल पढ़ रहा है, ओल्ड टेस्टामेंट पुराना नियम। उस समय नया नियम तो लिखा नहीं गया, क्योंकि नया नियम तो यीशु के बाद लिखा गया। वो पढ़ रहा था। आज मैं किसी से बोलूं भाई बहन से कितना पढ़ना है, वाह भाई साहब रहने दो, यीशु मसीह पढ़ रहा था, भाई तुम क्यों नहीं पढ़ रहे? यीशु कह रहा मुझसे सीखो। अंत के दिनों में बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। हर व्यक्ति को प्रतिदिन 2 अध्याय पढ़ना ही चाहिए। अगर सच्चे यीशु से सीख रहे हो, आप पढ़ना ही चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ रहे, एक पढ़ने के ऊपर कहानी है मेरे पास, कई कहानी आपने, एक इंटरनेट की कहानी बता सकता हूँ, एक मेरी खुद की कहानी है। एक पहले इंटरनेट की कहानी बता रहा हूँ आपको, ठीक है, सुनना ध्यान से। एक पास्टर को एक परिवार ने अपने घर खाने खाने के लिए बुलाया। एक पास्टर को एक परिवार ने अपने खाना खाने के लिए बुलाया। पादी साहब आप आइए हमारे खाना खाने के लिए। पादी साहब को मेज पे बैठाया। पादी साहब अच्छा भोजन खिलाया, बड़ा अच्छा एक चांदी का चम्मच दे दिया पास्टर जी को, इससे खाओ, ये पादी साहब खुश हो जाएंगे। पादी साहब ने खाया। खाने के बाद वो लोग, पादी साहब अपने घर चले गए, वो लोग अपने साफ सफाई में लग गए। जब साफ सफाई करने लगे, उन्होंने देखा चांदी का एक चम्मच गायब है। अब वो कह रहे कहाँ गिरा, पूरा घर ढूंढने लगे। एक एक घर का कोना देख लिया, मेज देख ली, मेज के नीचे उतर, उन्होंने बोला जा झूठन बर्तन डालते हैं, वहां देख लो, झूठन में तो नहीं गिर गया। सब सफाई कर ली, हाथ डाल डाल के देख लिया, चम्मच गायब है। अब उन्होंने बोला बीबी ने कहीं पाई साहब तो ना ले गए, चांदी खो गई है। पादी साहब ले गए हो, वो तो अरे भाई साहब तो बोलेंगे शर्म नहीं आ रही, पादी साहब से बोलेगी तू शर्म नहीं आ रही। वो गई इतवार को नहीं बोला, दूसरे नहीं, वो उन्होंने पादरी को नहीं बोला। 1 महीना हो गया नहीं बोला, 1.5 महीना हो गया नहीं बोला। फिर एक दिन उन्होंने फिर पादरी साहब को बुलाया। पादरी साहब दुआ करो। क्या क्या दुआ करनी है? भाई साहब उस दिन आप आए थे ना खाना खाने, हाँ दुआ करो हमारे चांदी का चम्मच। उसने बोला हाँ दुआ करेंगे, ठीक है ठीक है। प्रार्थना करने के बाद उसने बोला बाइबल निकालो और बाइबल में से ये वचन पढ़ो। और जैसे उन्होंने बाइबल खोली, उसमें वो रखा हुआ। और पादी साहब आप आज चम्मच मिल गया। अबे 1.5 महीने तो तेरे बाइबल नहीं खोली है। हालेलुया। 1.5 महीने से बाइबल नहीं खोली। परमेश्वर के वचन आपको, यीशु मसीह गया आराधनालय में, आप भी आकर बैठ रहे हैं, लेकिन आप बाइबल, यीशु मसीह ने वचन में लिखा है, यीशु ने बाइबल खोली, यशाया पढ़ा, आप कितना खोल रहे हैं और कह रहे हैं मेरा तो एक ही गुरु है यीशु मसीह। यीशु मसीह कह रहे झूठे, ना आराधनालय में जाता, ना बाइबल खोलता। एक झांसी का वाक्य बता रहा हूं, अपना खुद का वाक्य है। एक स्टाफ नर्स के घर प्रार्थना करने गया। हालेलुया। अभी नाम नहीं बताऊंगा, बहुत पुरानी बात है। 99 में एक स्टाफ नर्स के यहाँ मैं गया प्रार्थना करने। झांसी में एक बहुत अच्छा सुंदर एरिया है, वहां गया प्रार्थना करने। तो हम प्रार्थना करने के लिए बैठे। मैंने वहां पर भी बोला यशाया उसका 41 का 10 पढ़ेंगे। मैंने ऐसा बोला निकालने के लिए। उन्होंने बोला भाई तो आप भी पढ़ दो। मैंने बोला नहीं आप लोग पढ़ो ना। अरे आप भी पढ़ दो। मैंने बोला आप पढ़ो ना। तब उसने बोला अच्छा भाई साहब लाए, उन्होंने अल्टर सा बना रखा था, उसमें लाल कपड़े में बाइबल लिपटी हुई थी। उन्होंने लाल कपड़ा हटाया और उसके साफ करके झाड़ के उस कपड़े को रखा और यशाया 41 पढ़ा। और जैसे ही खोला 41, उसमें उनका राशन कार्ड रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? पहले आज आधार कार्ड, पहले राशन कार्ड का बड़ा महत्व था। 99 में 25 साल पहले। वो कह रहा आप प्रभु के दास हैं, आप सच्चे सेवक हैं। मैंने बोला क्या हुआ सिस्टर? अरे 6 महीना से ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा था। 6 महीना से। मैं सच बता रहा हूँ, मैं इसलिए ऑल्टर से इस बात बता रहा हूँ। ये मैंने बोला ये मेरी कहानी है। हालेलुया। मैं अपना 25 साल के जीवन की एक एक बात बताऊं तो बहुत मेरे पास किस्से पड़े हैं। वो कह रहा 6 महीना से राशन नहीं मिल रहा, आप आए आज राशन। 6 महीने से बाइबल नहीं पढ़ी। यीशु कह रहा मुझसे सीखो। यीशु बाइबल पढ़ता था,
हालेलुया। एक वचन जल्दी से और पढ़ दे। यूहन्ना 5 का 39 क्या बोलेंगे? 39 जी। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, वचन में लिखा हुआ है तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो क्योंकि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। पवित्र शास्त्र में क्या है? क्या है? अनंत जीवन। पादरियों के पीछे भागने से अनंत जीवन नहीं है। बाइबल को रोज पढ़ोगे अनंत जीवन है। मैं लोगों से कहता हूं पादरियों के पीछे नहीं भागना है। इंटरनेट पादरी हो, चाहे ऑनलाइन पादरी हो, चाहे ऑफलाइन पादरी हो, मेरे पीछे नहीं भागना। यीशु आज टीचर डे पे बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने बोला मुझसे सीखो, इसलिए वचन में लिखा हुआ है। पवित्र द्वारा पढ़ना बेटा जी। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो। पवित्र शास्त्र में क्या मिलेगा? अनंत जीवन। यीशु मसीह आराधनालय जाते थे, आपको आराधनालय जरूर जाना है। यीशु मसीह वचन पढ़ते थे, यशायाह हमने पढ़ा ना, आपको भी वचन पढ़ना है क्योंकि अनंत जीवन इसी में है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह से सीखना है और किसी से नहीं। हालेलुया। मैं एक दिन गलत हो जाऊंगा, यीशु मसीह कभी गलत ना है, न था, न रहेगा। इसलिए यीशु के अलावा कोई गुरु नहीं है। कई लोग मुझे बोलने शुरू कर दिया पापा, डैडी, और कई लोग ने मुझे गुरु बोलना शुरू कर दिया। मैंने बोला भाई नहीं, केवल एक ही गुरु है, यीशु मसीह। हालेलुया। मैं भी उससे सीख रहा हूँ, तुम भी सीखो। जितना मुझे आ गया है मैं आपको बताऊंगा, और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप बाइबल खोल के पढ़ना कि ये गलत तो नहीं बता रहे। हमारा पास्टर कहीं गलत शिक्षा तो नहीं दे रहा। आप पढ़ना, और आप पढ़ोगे तभी आपको अनंत जीवन का रास्ता मिलेगा। हालेलुया। एक बात और देखेंगे हम, प्रेज़ द लॉर्ड। छठी बात देखेंगे यीशु मसीह के अंदर। यीशु मसीह प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। हालेलुया। कौन थे? इब्रानियों 5 का 7 पढ़े। यीशु ने जब वो देह में थे तो क्या हुआ बेटा? यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर, आंसू बहा कर जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और विनती की। बस यीशु मसीह ने जब देह में थे, आंसू बहा कर ऊंचे शब्द से प्रार्थना करते थे। हालेलुया। और कितने लोग इधर आ गए, कितनी बहनें हैं, कितने भाई लोग हैं जिनको आज अगर बोले फलाने व्यक्ति खड़े होकर प्रार्थना कर, भाई साहब तुमने क्या कर दिया। आज 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 50 साल हो गया, पुराने मसीह हो गए, नए मसीह हो गए, बाइबल छोड़ दो पढ़ना, वो प्रार्थना करना ना सीख रहे। हालेलुया। मैं औरतों से कहता हूँ, कई बार होता है फोन करते, भाई साहब प्रार्थना कर दो। मैं बोला पहले खुद प्रार्थना करो। भाई साहब तुम प्रार्थना करो। मैंने बोला खुद प्रार्थना करो। क्या हम कहना आती? कितने साल हो गए तुम? 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, कितने साल से आ रहे हो प्रार्थना में? अभी तक प्रार्थना नहीं आ रही। हालेलुया, हालेलुया। एक से बहन से तो मैंने अभी बीते दिनों कह दिया, भाई साहब प्रार्थना करो। मैंने अभी करता हूँ प्रार्थना, पहले आप करो। ये पैसा हमें नहीं आते। कितने साल हो गए चर्च जाते आते? कि 12-13 साल हो गई। अरे मैं पहली क्लास में तुमने बच्चों को डाला, 12 साल से पढ़ रहा है, और उसे काका नहीं आ रहा, ABCD नहीं आ रही, तो वो कहेंगे यार गुरु बेकार है या स्कूल बेकार है। लेकिन मैं कह रहा हूँ बच्चा बेकार है, सीख नहीं रहा। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे कब तक सीखोगे? कब तक सीखोगे? क्या करना है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करना सीखना है। फिर उस बहन ने बोला नहीं पैसा आप ही करो। मैंने बोला अच्छा सिस्टर तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? कि 7 लोग हैं। मैंने बोला 10,000 रुपये महीना से 7 का ठेका दे दो, 7 के लिए प्रार्थना मैं करूंगा। मैं अगर कुछ काम हम कर नहीं कर सकते तो आजकल क्या होता है, ठेके पे करवाते हैं। मेरा एक मकान है बनने के लिए, मैं वो ठेकेदार को ढूंढ रहा हूँ ना,
है, बट कई लोग बुलाए हूँ मेरा मकान बनने के लिए, भैया देख लो ये कितने भाई कितने को बनेगा, कितने भाई, कोई कह रहा है इतना लाख लूंगा, एक कोई कह रहा है इतना लाख लूंगा। मैंने उस बैठ से बोला, वो ठेकेदार से बात करके आया था, वो ठेकेदार की बात मेरे दिमाग में घूम ही रही थी, वो अचानक आ गई, और भाई साहब प्रार्थना करो। मैंने तुम भी प्रार्थना करो, फिर मैं बाद में करूंगा। कि ना भाई साहब तुम ही करो। मैंने बोला कितने लोग हैं घर मेरे साथ? मैंने 10,000 रुपये महीने से हर महीने प्रार्थना करूंगा, 7 लोगों का 70,000 रुपये महीने ठेका दे दो। वो कह रहे हैं भाई साहब क्या कह रहे हो? मैं ही मकान बनाने को ठेका दे रहा हूँ। दे रहे नहीं देंगे भाई, मैं ठेका दे रहा हूँ तो मैं भी तो कहीं से ले लूं। हालेलुया। वो लोग सोच रहे पादरी के पास ठेका है, अरे मेरे पास ठेका नहीं है। पहले आप सीख को प्रार्थना करो, मैं आपकी सपोर्ट में खड़ा हुआ हूँ। हालेलुया। आप करिए। हमारे चर्च में जादूगरी नहीं है, हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, और हम चाहते हैं आप लोग आए, आप भी वचन पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले होना चाहिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह प्रार्थना करने वाले थे, और कैसे प्रार्थना करते थे मालूम है? उनका प्रार्थना करने का स्टाइल क्या था? लूका 6:12 पढ़े। लूका 6:12 जी। उन दिनों में पहाड़ पर प्रार्थना, लिखा हुआ है उन दिनों में पहाड़ पर प्रार्थना वो करने, पहाड़ पर, आपकी जिंदगी में जब पहाड़ आ जाए, जब बीमारी आ जाए, जब मुसीबत आ जाए, जब आप मरणशील हाल पे हो, जब आप कर्ज में गिर जाए, पहाड़ियां घेर लें, पहाड़ घेर लें, उस समय लिखा हुआ है वो पहाड़ पर। पहाड़ का मतलब है कठिनाई। पहाड़ पे चलना आसान बात है क्या? हालेलुया। हाँ, मसूरी गए हम, एक कैंपटी फॉल जगह है। हाँ, मसूरी कई बार जा चुके, बहुत बार। हमारी माँ भी गई है, लेकिन हम लोग क्या करते, माँ पहाड़ नहीं चढ़ सकती, भैया तू यहीं बैठी रहे, हम जा रहे हैं। झरने में जाना है, तू यहीं बैठी रहे, हम जा रहे हैं, क्योंकि वो चल उतर नहीं सकती, क्योंकि कठिनाई है। इसलिए यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा हुआ पढ़े जी? उन दिनों में पहाड़, उन दिनों, कौन दिनों की बात चल रही है? यहाँ पर दिनों की बात चल रही मेरे प्रियो। जब उन दिनों आप परेशान हो जाएं, आपका जीवन पहाड़ जैसा कठिन हो जाए, क्या करना है बेटा? उन दिनों में पहाड़ पर प्रार्थना करने गए, उन दिनों वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गए, और परमेश्वर से प्रार्थना करने, और प्रार्थना करने गए, और प्रार्थना करने, और सारी रात बिताई। सारी रात दुआ करते रहे। इसका मतलब कठिनाई के दिन में आपको पूरी रात दुआ करनी है। हालेलुया। हालेलुया। बीमारी के दिनों में पादरी साहब आकर सर पे हाथ रख के, सर घुमाकर प्रार्थना करने से चंगाई नहीं मिलने वाली। देने वाला प्रभु है। वो 1 मिनट में दे सकता है, 1 सेकंड में दे सकता है। वो जाने, वो देना उसका चीज है चंगाई, मेरे चीज नहीं है। उसका चीज है, वो चंगाई देगा। वो आपका और उसका रिश्ता कैसा है वो आप जानो। हालेलुया। लेकिन यहाँ वचन में लिखा हुआ है पहाड़ जैसी समस्या हो, पूरी रात प्रार्थना किया यीशु ने। हालेलुया। और भी कई वचन है। इसका अर्थ ये है यीशु क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। तो कलीसिया भी कैसा होना चाहिए? प्रार्थना करने वाली। 7वां गुण देखिए, 7वां आ गया। अब ये बड़ा खतरनाक गुण है, जो कलीसिया अपनाएगी नहीं। बोल रहा मेरा कर्तव्य है बोलने का। मत्ती 17 अध्याय में कहानी है, आप पढ़ना मत पढ़ना, मैं बता रहा हूँ। एक बार मत्ती 17 में पतरस यीशु का चेला यीशु के पास आया, और यीशु का चेला आकर क्या बोल रहा है? प्रभु जी, ऐसा बोल रहा है वो 24 में, जब वो कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वाला, इसका मतलब उस जमाने में भी मेंबरशिप जाती थी। देखो, हालेलुया। मेंबरशिप का जो सिस्टम है वो यीशु मसीह के जमाने से है। मंदिर का कर लेने वाला यीशु मसीह पतरस से आके पूछा, क्या तेरा गुरु, तुम्हारा गुरु मंदिर का? हमने देखा पादरी साहब लोग तो मेंबरशिप देते नहीं, कलीसिया से खड़े तो 1 साल से मेंबरशिप नहीं दी। वो गुरु से पूछ रहा, तेरा गुरु यीशु मसीह कर नहीं देता, दान नहीं देता, मंदिर में दान देता है, यीशु मसीह नहीं देता। और पतरस को बड़ी चिंता हो गई, और वो पतरस उसने बोला हाँ देता है।
उसने क्यों कोई गुरु की क्यों बेइज्जती करवाए? हाँ, यीशु मसीह देता क्यों नहीं देता? तो यीशु मसीह के पास आके बोले, यीशु मसीह तू देता नहीं देता? मैं तो क्या आया हूँ यार, तो बात चल रही थी कि श्यामल भाई का दे दे नहीं दे दे दान वान, तो मैं तो जोश में गया, देते क्यों ना दे दे, पूरा देते हैं। और लेकिन बाद में आगे बोला भाई देते नहीं देते, तो यीशु पता समझ गए वो क्या कह रहा। वो घर में आया तो यीशु से यीशु ने पूछने से पहले ही समझ गया कि ये क्यों आया मेरे पास। यीशु मसीह ने बोला, समौन समौन तू क्या सोचता है, पृथ्वी के राजा महसूल या कर किससे लेते हैं, अपनों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा परायों से। यीशु ने कहा तो पुत्र बच गए, तो भी इसलिए कि वो ठोकर ना खाएं, कलीसिया ठोकर ना खाए। उसने कहा जा झील के किनारे जा, बंसी डाल, जो मछली पहले निकले उसका मुंह खोलकर उसमें सिक्का निकलेगा और सिक्का जाकर दान दे दे। हालेलुया। यीशु मसीह ने दिया है, आजकल लेते ज्यादा देने वाले काम है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक पादी साहब से मैं बात कर रहा था, मैं पैसा दान देते हैं, हमें लेने को बना देने को बोला, ऐसा बोल रहे। हालेलुया हालेलुया। और जब उन पादरी साहब के बेटे की शादी पढ़ने को आया मैं, तो शादी पढ़ने के बाद मैंने सोचा मुझे भी कुछ फीस मिलेगी। मैं उनके पास गया, यार भाई साहब तो स्टाफ है। मैंने कहा यार ये तो यहाँ भी कुछ नहीं देगा। और फिर उसने कहा आपके लिए बहुत बढ़िया कपड़ा रखा हुआ, आज तक मैं इंतजार देख रहा हूँ। हालेलुया। आज तक मैं इंतजार देख रहा हूँ कि वो कपड़ा कभी मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। हालेलुया। या लाके सीधे बॉक्स पे डालेंगे, कपड़ा डाला। हालेलुया। तो मैं बात को बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने दान दिया है। यीशु मसीह ने बोला जो कैसर का है उसे कैसर को दो, जो प्रभु का है उसे, इसका मतलब यीशु मसीह ने दिया। ये कितना अच्छे अच्छे मैंने स्वभाव बताया। यीशु मसीह नम्र दीन है, यीशु मसीह आज्ञाकारी है, यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला है, यीशु मसीह आत्मा के प्रति प्रेम दया भाव है, यीशु मसीह चर्च जाने वाला है, यीशु दान देने वाला है, यीशु बाइबल पढ़ने वाला है, लेकिन यीशु मसीह एक आग भी है। प्रकाश द्वार में लिखा हुआ है भस्म करने वाली आग। अभी यीशु मसीह को आपने देखा, पाप करते रहो 70 बार करो, 7 के 70 बार माफ करेगा माफ करेगा माफ करेगा। गुटखा खाते रहो, तंबाकू खाते रहो, दारू पीते रहो, माफ करेगा माफ करेगा। गाली बकते रहो, चोरी करते रहो, माफ करेगा माफ नहीं। यीशु मसीह कह रहा नहीं, मैं धधकती हुई आग भी हूँ। मेरे प्रियो, आपको मेरा वचन बुरा लग रहा होगा, पर मैं क्या करूँ, ये बाइबल में लिखा हुआ है। मुझे यीशु का चरित्र बताना है, ये भी बताना बहुत जरूरी है। हालेलुया। लूका 12 का 49 पढ़े और जल्दी से पढ़े। 12 का 49, हिब्रू 12 का 29, जल्दी पढ़े। और अपने चेलों की ओर अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर 12 का 49 जी। यीशु ने कहा मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। देखिए कितना गलत, आग लगाने। प्रभु हमने तो सुना था चंगाई देने आया, हमने सुना दया दिखाने आया। प्रभु कह रहा दया का जमाना खत्म हो गया। बपतिस्मा से पहले मैंने बहुत दया दिखा दी, बपतिस्मा पाने के बाद मुझसे दया की उम्मीद। हालेलुया। आपने एक बात देखा, सोचना गौर से, आपको रिपीट कर रहा हूँ, टीचर डे पर रिपीट कर रहा हूँ। हमारे टीचर भी है, बैठी हुई लड़की, टीचर डे पर रिपीट कर रहा हूँ। जब बच्चे का एडमिशन होता है ना, तो कहते बच्चा एडमिशन है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो बच्चे को बड़े प्यार से, वो बच्चा प्यारा बच्चा है, लो बेटा ये लो, ये खेलो, बच्चों खिलाते हैं। हमारे स्कूल में सारी फैसिलिटीज है, खिलौने भी हैं, लॉलीपॉप भी पकड़ाएंगे बच्चे को, खिलौने भी देंगे खेलने को। बच्चा बोला यार ये अच्छा, घर में मम्मी मारती है, ये फुटबॉल भी रखी है, इसमें झूले भी लगे हैं, लॉलीपॉप भी दे रहे हैं। अच्छा तरीके से बच्चों को एडमिशन हो गया, कुछ दिन रखेंगे। अब आ गया एग्जाम,
एग्जाम में कम नंबर, दे थप्पड़ दे थप्पड़। अरे ये वही टीचर है जो लॉलीपॉप दे रही थी। अरे ये लॉलीपॉप वाली टीचर है क्या? है? सीधे खड़ा नहीं हो रहा है, टाइम ही ना है, ड्रेस बड़ी गंदी है, जूते कैसे पहने वो, दे थप्पड़। अब वो आदमी ऐसा हाथ रख के सोचता है टीचर डे पे, अबे जब मैं आया था बड़े प्यार से एडमिशन लिया था, गोदी में उठा लिया, प्यार किया। कई छोटे छोटे स्कूलों में तो क्या करते हैं, किंडरगार्टन नाम से और भी कुछ खोले हुए, टीचरें बड़े प्यार करती है बच्चे को, अरे जाइए हमारा बच्चा है हम देखेंगे, जाइए। और जैसे ही बच्चा गया वो दे थप्पड़ दे थप्पड़। कारण क्या है? यीशु मसीह भी टीचर है भाई। पक्का आप आए थे, आपको चंगाई दिया नहीं दिया, आपको प्रेम किया नहीं किया, आपको संभाला नहीं संभाला है। कई ऐसा बहन लोग बैठे हैं, उनका उदाहरण है, हमारे पास घर नहीं था, किराए पे रहते थे, अभी 2-2 3-3 मकान है, सब अच्छा किया नहीं किया। अब परीक्षा का टाइम है, कितने साल हो गया, अब परीक्षा लेने आ रहा हो, कह रहा मैं भस्म करने वाली आग हूं। अभी पक्का देखिए कितना दुनिया में गड़बड़ हो रहा है। सावन भादों में बारिश हुई नहीं, अब बारिश हो रही है। कितना मौसम बदल रहा है, सब कुछ, अब बहुत कुछ होने वाला है। पूरे दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, भारत में बाढ़ें आ रही हैं, बादल फट रहे हैं। भारत में देखिए प्रार्थना करने की आजादी खत्म हो गई। भारत में बहुत कुछ हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है, पूरी दुनिया उलट पलट हो गई है। इसका अर्थ यीशु मसीह न्याय करने आ रहा है। हालेलुया हालेलुया। ये भी यीशु मसीह का गुण है। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है उसकी आंखें, प्रकाशित वाक्य 1:14, 19:12, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन। यीशु मसीह का रियल फोटो, यीशु मसीह की तस्वीर, वो दाढ़ी वाला यीशु नहीं, क्रूस पर लटकने वाला यीशु नहीं, उसके रियल फोटो प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में लगी हुई है। आप उसको घर जाके पढ़ना आराम से, आप 10 से पढ़ना, लेकिन मैं 12 पढ़वा रहा हूँ बस जी, 14 पढ़वा रहा हूँ बेटा। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के समान उज्जवल थे। उसके सिर के बाल श्वेत ऊन के समान थे। तो काले देख रहे हैं, फोटो में काले दिखते हैं ना, लेकिन यहाँ लिखा उसके बाल सफेद ऊन के समान थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला, आंखें आग थी। हम देख रहे हैं यीशु मसीह क्या कहते हैं, पैफट मेमना लिए हुए, ऐसा बड़ा प्यारा सा है। और अब प्रकाशित वाक्य बता रहा, उसकी आंखों में आग है, उसकी आंखों में आग। देख रहा हो कहाँ गड़बड़ो, कितनी जमीनें बेखाई, कितना गलत पाप किया, कितना कहां से पैसा मारा, किस लड़की को तूने कहां से क्या कुछ किया, किस लड़के के साथ तूने मुंह काला, के सब देख रहा है वो। बड़ा यीशु मसीह कह रहा, उसकी आंखें आग के समान है। प्रकाशित वाक्य 19:12 भी पढ़ना बेटा जी। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उसकी आंखें आग की ज्वाला है। अरे हमने तो अभी आप बता रहे भाई साहब, पादी सैमुअल बहुत बदल गए, अभी थोड़ी देर पहले बोल लेते वो नम्र है, दीन है, बड़ा अच्छा है, बड़ा दयालु है, और जब एंड कर रहे हैं तो कह रहा आ गए उसके हाथ में। नहीं मेरे प्रियो, वो न्याय करने आ रहा है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए जैसा यीशु मसीह ने जीवन बिताया है उससे सीख कर यीशु ने कहा मुझसे सीखो, यीशु से सीखे। यीशु ने कहा मैं गुरु हूँ। हालेलुया हालेलुया। दुनिया के गुरु हड़ताल के पीछे ना जाएं, केवल एक ही गुरु है सच्चा, वो उसको सीखे। इसलिए एक वचन लास्ट पढ़ के हम समाप्त करेंगे, फिलिपियों 2:5 बस, फिलिपियों 2:5 लास्ट, फिलिपियों 2:5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। हालेलुया। प्रभु यीशु से सीखें, प्रभु यीशु के समान बने, और यीशु मसीह आ रहा है, न्याय के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना में चलें। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्वामी हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज हमने सीखा, यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला था,
यीशु मसीह नम्र और दीन था, यीशु मसीह दयालु था, वो बड़ा होकर छोटे के पैर धोता था, वो आज्ञाकारी रहा, इतना आज्ञाकारी कि क्रूस की मृत्यु भी सहली। प्रभु वो आराधनालय जाता था, वो दान देता था, वो घुटने टेक कर प्रार्थना करता था, वो उपवास करता था, हालेलुया, किसी को दोषी नहीं ठहराता था। लेकिन आज वो समय है जो बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को मन फिराव से पश्चाताप के साथ बपतिस्मा पाया हुआ है, यीशु मसीह को सच्चाई से जाना है, वो उनके लिए परमेश्वर ने न्याय भी रखा है। प्रभु न्याय के लिए मैं तैयार कर प्रभु, और सच्चा गुरु जो यीशु है उससे सीखने के लिए मदद कर प्रभु। प्रभु आज जितने लोग वचन सुन रहे हैं, आज जितने लोग वचन को सुन और देख भी रहे हैं, उन सब को तू आशीष कर, और केवल यीशु मसीह से सीखने के लिए, किसी मनुष्य से सीखने के लिए नहीं, केवल यीशु से सीखने के लिए, ज्यादा से ज्यादा वचन को पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा उनको प्रेरित कर प्रभु। परमेश्वर आज के दिन हम आपसे आशीष मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।